बेमेतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कल है। 17 फरवरी को पहले चरण के लिए चुनाव है। कलेक्टर ने मतदान दल को रवाना किया। बेमेतरा ब्लॉक में 285 मतदान केंद्र हैं। नवागढ़ ब्लॉक में 301 मतदान केंद्र हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता गर्ग ने ये जानकारी साझा की है। जिला बेमेतरा में बेमेतरा ब्लॉक और नवागढ़ ब्लॉक में कल निर्वाचन होना है। कल 7 बजे से निर्वाचन प्रारंभ हो जाएगा। 7 से 3 का टाइम है और तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। सभी मतदान दल ने को सामग्री वितरण हो गया है। सभी मिलान करके अब रवानगी भी प्रारंभ हो गई है। जिला बेमेतरा में कुल 285 मतदान केंद्र है और नवागढ़ ब्लॉक में 301 मतदान केंद्र है और सभी को सामग्री वितरण हो गया है। स्तरीय पंचायत को लेकर आज पोलिंग बूथ में पोलिंग पार्टी रवाना हो रहे हैं और कल कितने टीम लगाई गई है सर? कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और कौन कौन से जो ब्लॉक है वहां मतदान होगी सर? जैसा कि आपको पता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल प्रथम चरण का मतदान 17 फरवरी को होना है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आज हम मंडी प्रांगण बेमेतरा में प्रथम चरण के मतदान के लिए बेमेतरा और नवागढ़ ब्लॉक में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके चुनाव के लिए हम जो है मतदान दलों को रवाना कर रहे हैं। मतदान दलों का लगभग 4 बार प्रशिक्षण हो चुका था और सभी हमारे जो मतदान दल हैं वो प्रशिक्षित हैं। उनको सारी और ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश, गोकरण गेदू बेमेतरा से हमारे साथ हैं, अनूप अवस्थी जगदलपुर से, शैलेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर से और हितेश शर्मा दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सत्यप्रकाश, अब गांव की सरकार चुनने की बारी है। लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं? कल पहले चरण की वोटिंग है। देखिए, हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी समर्थित जरूर होते हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य पार्टियां हैं, तो यहां पे उनके समर्थित प्रत्याशियों के बीच ज्यादा लड़ाई देखने को मिलती है। अब कल चूंकि पहले चरण का मतदान होने वाला है तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर पर लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कल उसके बाद फिर 20 को और उसके बाद फिर 23 को 3 चरणों में मतदान है और 24 को आखिरी नतीजे आ जाएंगे। तो ये अपने आप में अब शहरी सत्ता के बाद गांव की सरकार चुनने की बारी ग्रामीण मतदाताओं को है और कल पहले चरण का मतदान उसके लिए होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। हितेश शर्मा हमारे सहयोगी दुर्ग से जुड़े हो। हितेश, वहां पर किस तरह की तैयारी है और कितने ब्लॉक में चुनाव है कल? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग में 3 ब्लॉक है, दुर्ग, पाटन और धमदा। दुर्ग में कल चुनाव होने हैं। दुर्ग विकासखंड में चुनाव कल होंगे। इसके बाद 20 तारीख को पाटन और फिर 23 तारीख को जो है वो धमदा में चुनाव होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांग्रेस और बीजेपी समर्थित जो जितने प्रत्याशी है वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार, डोर टू डोर प्रचार उनका पूरा हो चुका है। लेकिन देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में मिले बीजेपी को बम्पर जीत के बाद बीजेपी के समर्थित और समर्पित प्रत्याशियों की बहुत ही बल्ले बल्ले है। उनको पूरा अंदेशा है कि जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार निकायों में बनी है, उसी तरह चौथे इंजन की सरकार भी गांवों में बनेगी। वो सीधे तौर पे जो मतदाताओं को ये समझा रहे हैं कि यदि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं तो गांव का विकास बहुत तेजी से होगा। जी ठीक है। जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़े हुए हैं। जगदलपुर की आप जानकारी दीजिएगा। अनूप, किस तरह की तैयारी है? पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं चुनाव के लिए? देखिए, कल बस्तर जिले के जगदलपुर और दरभा ब्लॉक में चुनाव होना है। हाँ। और इसके लिए यहाँ जो धर्मपुरा स्थित स्ट्रांग रूम है, यहाँ से मतदान दलों की रवानगी कर दी गई है। क्योंकि दरभा जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। हालांकि पिछले कई समय से यहाँ पे कोई माओवादी बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये इलाका बेहद दूरस्थ है, जंगल और पहाड़ियां हैं, ऐसे में माओवादी घटनाओं से बचने को लेकर भी काफी ज्यादा एहतियातन बरता जा रहा है। यहाँ पर गश्त की जा रही है। फोर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। हालांकि बाहर से फोर्स नहीं आई है, इसलिए भी दरभा और जगदलपुर में पहले चरण में यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है ताकि सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा बेहतर इंतजाम रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो जुड़े हुए प्रत्याशी होते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उनके अपने अपने दावे हैं जीत को लेकर। चुनावी प्रचार प्रसार काफी ज्यादा रहा है इस इलाके में। बस्तर को लेकर जो दोनों ही राजनीतिक दल है वो हमेशा से खास फोकस करते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो।
दोनों ठीक। पार्टियां चाहती हैं यहाँ पर हर ठीक स्तर है, पर। शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वहां पर कितने ब्लॉक में चुनाव है, बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर में 3 विकास खंडों में चुनाव होना है, 3 चरण के तहत चुनाव होना है। पहले चरण के तहत जो है 17 फरवरी को मतदान होगा, जो मस्तूरी विकास खंड में होगा। दूसरे चरण में जो है 20 फरवरी को मतदान होगा, जो विकास खंड बिल्हा में होगा। और तीसरे चरण में तखतपुर और कोटा में जो 23 फरवरी को होगा। तीनों चरणों के लिए तैयारी पूरी कर दी है और जो मतदान रवाना कर दिया गया है, सामग्री वितरण कर दी गई है। फिलहाल जो है पहले चरण के लिए मस्तूरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, खासतौर पर यहाँ पर आचार संहिता लगने के बाद पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। लगातार आरोपी जो है सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। गोकर्ण हमारे सहयोगी बेमित्रा से जुड़े हुए हैं। गोकर्ण, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट बताइएगा, कल के चुनाव को लेकर क्या तैयारी? जी देखिए, कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और बेमेतरा जिले में 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में 2 ब्लॉक में कल 17 फरवरी को चुनाव होना है और बाकी की जो 2 ब्लॉक हैं उसको 23 फरवरी का दिन तय किया गया है। 23 फरवरी को जो चुनाव है वो होना है। कहा जाए तो आज बेमेतरा जिले में जो 2 ब्लॉक में चुनाव होना है उसमें नवागढ़ ब्लॉक में लगभग 301 जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं और बेमेतरा ब्लॉक की बात करें तो लगभग 285 जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ की जो पोलिंग पार्टी है वो रवाना कर दी गई है और पूरी कहा जाए तो जो मतपेटी हैं, मतपत्र हैं, उनके साथ में जो पोलिंग पार्टी है वो मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं और त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन है, वो पूरी तरह से अलर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कल 53 ब्लॉक में चुनाव है और जो भी कल मतदाता हैं उनसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपील करता है कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। और कल सुबह से ही महाकवच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी रहेगी गांव की सरकार।